बच्चों, तो आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ब्रीज क्या होता है? ब्रीज का मीनिंग क्या होता है? वारा, यानी हवा, एकदम मंद गति से जो हवा फ्लो होती है ना, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, उसको देखेंगे, और ब्रीज कैसे क्रिएट होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सी ब्रीज में क्या होता है, जो सी ब्रीज है, देखिए सबसे पहले आपको जो है वो कंसेप्ट समझना होगा कि जो वार्म हवा होती है, गर्म हवा जो होती है ना, जो गर्म वाली हवा होती है वो हल्की होती है, यानी लाइटर होती है। तो ये ऊपर की तरफ जो है वो फ्लो होती है, और जो कोल्ड हवा होती है, ठंडी हवा होती है, वो भारी होने की वजह से नीचे की तरफ जो है वो रहती है। सबसे पहले ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो कोल्ड हवा है, कोल्ड एयर है, वो ज्यादा हेवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ रहती है, और जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा में जो है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, क्योंकि वाटर उसमें कम हो जाता है, तो वो ऊपर की तरफ बहना फ्लो होती है, यानी ऊपर की तरफ जो है वो रहती है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि ठंडी हवा नीचे की तरफ रहती है, और गर्म जब वो हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए, सी ब्रीज में क्या होता है, सी ब्रीज किसको बोला जाता है? अब डे टाइम की अगर हम बात करें तो ये लैंड है और ये समंदर है, समंदर के लगा हुआ लैंड है। तो डे टाइम में जो सूरज की रोशनी है, सन है, तो सबसे पहले पानी को गर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता, पर लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। डे टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब डे टाइम में क्या होता है, इसमें भी रोशनी पड़ रही है और इसमें भी रोशनी पड़ रही है, पर लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये लैंड है वो गर्म हो गई, लैंड गर्म होने की वजह से उसकी ऊपर का जो एरिया है, यानी जो हवा है, वो भी जल्दी गर्म हो जाती है। तो लैंड के ऊपर की हवा जो है वो गर्म हो जाती है, और ये गर्म जो होती है हवा, तो इसकी वजह से ये ऊपर चली जाती है। यहां तक सबको बच्चों समझ में आ गया कि जो जमीन है, अब समंदर है, समंदर भी गर्म हो रहा है, पर ये ज्यादा गर्म नहीं होता, ये जल्दी गर्म हो जाती है लैंड, और लैंड गर्म हो जाने की उसके ऊपर का जो एरिया है, यानी हवा है, वो भी जल्दी गर्म हो जाती है, और वो गर्म होने की वजह से वो हवा ऊपर की तरफ जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाती है, और वो मूव ऊपर की तरफ चली जाती है। अब देखिए, यहाँ पे जो लैंड थी, ये समंदर है, गर्म हवा जो है वो ऊपर चली गई, यहाँ पे जो हवा थी अब ये ऊपर के डायरेक्शन में चली गई, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस जो है वो क्रिएट हुआ, एम्प्टी यानी खुली जगह क्रिएट हुई। अब जो समंदर है, यहाँ की हवा जो है, इन दोनों की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कोल्ड हवा है, यहाँ पे भी थोड़ी गर्म है, पर ये तो इस हवा से तो बहुत, हम इसको कोल्ड एयर बोल सकते हैं ना, हवा ठंडी है यहाँ की, क्योंकि यहाँ का एरिया ज्यादा गर्म नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, तो जो ठंडी हवा है ये बहती बहती यहाँ पे चली जाती है, और यहाँ पे जो है वो आ जाती है। तो ये ठंडी हवा यहां से यहां मूव करती है, और ये गर्म हवा ऊपर जाती है, और ये जो गर्म हवा है ये फिर यहां से यहां मूव हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल फेनोमेनॉन है, हवा यहाँ पे गर्म हो रही है, ये गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया, तो ये ठंडी हवा थी, तो ठंडी हवा यहाँ से यहाँ फ्लो हुई, फिर से गर्म हवा जो है वो ठंडी यहाँ पे जाने के बाद ठंडी हो जाती है, ये नीचे जाती है, यहाँ की हवा गर्म हो जाती है, ये ऊपर जाती है, ऐसा चक्कर जो है वो शुरू होता है, और समंदर के तरफ से लैंड की तरफ जो है वो हवा जो है वो मूव होती है, और उसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको समझ में आएगा। अब इसको समझते हैं। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड बाय द सन मच क्विकर देन द वाटर इन द सी, यानी समंदर के पानी से लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है ड्यूरिंग डे टाइम। एज द लैंड बिकम वार्मर, जैसे ही लैंड जो है वो गर्म हो जाती है, इट हीट्स द एयर इन द एटमोस्फियर अबव इट, उसके ऊपर का जो एटमोस्फियर है वो भी गर्म हो जाता है, और ऊपर, ठीक है, वो भी गर्म हो जाता है। दिस कॉज द एयर टू बिकम लाइटर एंड राइज क्रिएटिंग द, और उसकी वजह से हवा जो है वो लाइटर हो जाती है, और ऊपर की तरफ जो है वो चली जाती है, क्रिएटिंग वाइड एंड एम्प्टी स्पेस, और वहां पे एम्प्टी स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि वहां पे एम्प्टी स्पेस हो गया, एम्प्टी स्पेस जस्ट अबाउट द लैंड, और लैंड के ऊपर जो है वो एम्प्टी स्पेस बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, वाटर हीट्स अप एट मच स्लोअर पीस, यानी वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है। द एयर अबव सी, अब सी के अबव की जो एयर है टेक्स द लॉन्गर टू गेट हीटेड, उसको टाइम लगता है गर्म होने के लिए, एंड इज स्टिल कूलर, और अभी भी वो कैसी है, ठंडी है, इन कंपैरिजन टू द एयर ऑफ द लैंड, यानी लैंड के एयर की कंपैरिजन से अभी भी वो जो है वो ठंडी है। दिस कूलर एंड हेवियर एयर अबव द रश टुवर्ड द वाइड क्रिएटेड बाय द हॉट एयर अबव द लैंड, तो लैंड के पास जो खुली स्पेस थी वहां पे वो चली जाती है। दिस फेनोमेना कॉज द ब्रीज टू ब्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स द
लैंड, यानी ये सी से लैंड की तरफ जो है वो हवा जो है वो मूव होना स्टार्ट करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सी ब्रीज। यानी हवा समंदर के तरफ से लैंड की तरफ जो है वो जमीन की तरफ आ रही है, उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। सी ब्रीज यानी सी से लैंड तक हवा जो है वो मूव होना। क्यों होता है? जो जमीन होती है डे टाइम में वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो वो हवा वार्म होके लाइटर होके ऊपर चली जाती है। समंदर की हवा अभी भी ठंडी है और ये यहाँ पे आती है, फिर ये यहाँ पे, ऐसा चक्र जो है वो शुरू होता है, इसी को बोलते हैं सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज देखते हैं क्या होता है। लैंड ब्रीज को जो है वो समझने की जो है वो कोशिश करते हैं कि लैंड ब्रीज एक्चुअल में होता क्या है। अब ड्यूरिंग नाइट, अब नाइट में क्या होता है, लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर। अब लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, यहाँ पे ठंडा जल्दी हो जाता है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो यहाँ की जो हवा है वो भी जल्दी ठंडी हो जाएगी, कूल एयर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, और जो सी है, समंदर है, ये गर्म रहता है। ये कैसे रहता है? ये जल्दी ठंडा नहीं होता। अब दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ की हवा जो है वो गर्म रहेगी और यहाँ की हवा ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ की जो समंदर के ऊपर की हवा है, ये ऊपर की तरफ जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट टाइम में समंदर के यहाँ पे गर्माहट ज्यादा होती है, तो ये गर्म हवा जो है, वार्म एयर, ये ऊपर चली जाती है और यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है, जो फिर ये कूलर हवा जो है वो यहाँ से यहाँ मूव होती है, ये फिर से यहाँ आ जाती है, क्योंकि और फिर से ठंडी हो जाती है और फिर से ऐसा चक्र जो है वो शुरू होता है। इसको लैंड ब्रीज बोला जाता है, यानी लैंड से सी तक हवा जो है वो फ्लो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एट द नाइट टाइम जो समंदर है वहां पे यानी लैंड तो ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो जाता है, पर पानी जल्दी ठंडा नहीं होता, तो यहाँ की हवा गर्म रहती है। तो ऐसे जो है वो मूवमेंट होती है, इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। एट नाइट, अब रात को क्या होता है, द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द सी। लैंड जो है, जमीन जो है वो जल्दी जो है वो कूल्स हो जाती है, मच फास्टर देन द सी, यानी सी के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो जमीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। एज द लैंड बिकम कूलर, देखिए अब लैंड जो होती है वो कूलर हो जाती है, यानी ठंडी हो जाती है। एयर अबाउट इट ऑल्सो बिकम कूलर, उसके ऊपर की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी क्विकली, तो वो भी ठंडी हो जाएगी, तो वो नीचे रहेगी। ठीक है, तो ये नीचे रहेगी। सी इज वार्मर। अब समंदर की ऊपर का जो एरिया है, ये जो समंदर था, इसके ऊपर का एरिया कैसा है? गर्म है। सिंस द सी इज वार्मर देन द लैंड, तो लैंड से समंदर जो है वो गर्म है। द एयर अबाउट द सी ऑल्सो रिमेन वार्मर, तो जो समंदर है उसके ऊपर की जो हवा है वो भी कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। दिस वार्म एयर राइज एंड नाउ, तो ये क्या होता है, राइज यानी ये वार्म हवा जो है वो समंदर के ऊपर की ऊपर चली जाती है, वार्म एयर ऊपर चली गई, एंड कूलर एंड हेवियर एयर अबाउट द लैंड रश टुवर्ड द सी, और यहाँ की जो कूलर और हेवियर हवा थी लैंड के ऊपर की, वो यहाँ से यहाँ चली जाती है। ठीक है, दिस कॉज द ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और इसकी वजह से लैंड से हवा जो है वो समंदर की तरफ बहती है, एंड दिस रेफर्ड एज अ लैंड ब्रीज, और उसी को हम बोलते हैं बच्चों लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज समझ में आ गया। सी ब्रीज में समंदर से हवा जो है वो लैंड की तरफ जाती है, लैंड ब्रीज में लैंड से हवा समंदर की तरफ जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज अगर समझ में आ गया, देखिए ये आपके लिए भी काम का है, एमपीएससी यूपीएससी वालों के लिए भी काम का है। टॉपिक बहुत इजी है, पर बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है, उसके लिए बनाया है। ठीक है, आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, तो समझना इंपॉर्टेंट है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, आपको उसका कंसेप्ट भी समझना होगा कि एक्चुअल में ये है क्या। समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।